नमस्कार दोस्तों। तो हम आज आपके सामने क्लास 7th हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर। तो 1000 वर्षों के दौरान जो भी परिवर्तन हुए हैं उसको इस काल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक मैप बना हुआ है। इस मैप के अकॉर्डिंग, इस मैप के विषय में ही बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी। देखिए, टेक अ लुक एट द मैप 1 and 2। लुक मतलब देखना है हमको मैप। फर्स्ट तो यही है, सेकेंड आपके नेक्स्ट पेज में है। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE बाय द अरब जियोग्राफर इल इद्रिसी। ये जो आपका मैप है ये अरब के एक मतलब कि मैप बनाने वाले जो भूगोलवेत्ता होते हैं, अल इद्रिसी ने बनाया था। 1154 में इसको बनाया था, ठीक है ना। एंड द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। और ये यहाँ पे जो बताया गया है उनके द्वारा, इस नक्शे को जो दिया गया है वो बता रहा है एक मतलब दुनिया के मानचित्र को एक बड़े हिस्से में बता रहा है, और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दर्शाया गया है। मैप 2 वॉज मेड इन 720 बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। ये मैप 2, जो मैप दूसरा है जो पेज नंबर 2 में है, वो एक कार्टियोग्राफर द्वारा बनाया गया, फ्रेंच के कार्टियोग्राफर द्वारा, जो 1720 में बना है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मैप 1154 में बना है, सेकेंड मैप 1720 में बना है। इस मतलब इस होल बुक में हम स्टडी करेंगे अबाउट 700 से 1780 तक के बीच की कहानी पूरी पढ़ेंगे हम हिस्ट्री की, ठीक है। तो इसमें आपने जाना कि सेकेंड जो मैप है वो 720 में बना है। एक कार्डियोग्राफर, फ्रेंच कार्डियोग्राफर। कार्डियोग्राफर क्या होता है? मैन हु मेक मैप्स। मैप जो बनाते हैं उनको हम कार्डियोग्राफर कहते हैं, ठीक है। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रू दे आर ऑफ द सेम प्लेस। एक ही जगह के हैं ये दोनों मैप, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है। In Il-Idrisi map, the South India is where we would expect to find the North India and the Sri Lanka is the island at the top. अब हम इल इद्रिसी का जब मैप देखेंगे ना, देखिए आप यहाँ पे मैप में, तो हम लोग जहाँ पे नॉर्थ इंडिया जानते हैं, मतलब कि जो माउंट एवरेस्ट वाला पार्ट है आपका जम्मू कश्मीर, इन सब में हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ पे हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, कन्याकुमारी वाले पार्ट यहाँ पे है। तो इस तरह से हम पाएंगे इनके मैप में। एंड मेन क्या था, हमें पता पता ही है कि पहले ऊपर नॉर्थ है और ये जो हमारा श्रीलंका है वो नीचे है ना। देखते हैं, द प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, और प्लेस के नेम्स जो हैं अरेबिक में मार्क्ड किए गए हैं। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक द कन्नौज इन द उत्तर प्रदेश इन मैप कन्नौज। मतलब कि कन्नौज जो उत्तर प्रदेश, कुछ वेल नोन नेम हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। द मैप 2 वॉज मेड नियर बाई द 600 ईयर आफ्टर मैप 1। मैप 1 जो है वो कब बना था? आपका 1154 में, और उसके जस्ट 600 वर्ष बाद मैप 2 बना था। अब क्या हुआ था? ड्यूरिंग विच दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज चेंज कंसिडरेबली। और तब तक में यहाँ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सूचनाएं बदल गई थी। इस नक्शे की बहुत सारी सूचनाएं बदल गई थी। दिस मैप वॉज सीम more familiar to us and the coastal areas in the particular are surprisingly। तो ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा फैमिलियर मैप लगता है, और यहाँ के जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके बारे में भी अच्छे से बताया गया है यहाँ पे, जिसको सुनकर हम थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। दिस मैप वॉज यूज बाई द यूरोपियन सेलर्स एंड द मर्चेंट्स ऑन देयर वॉलिएजेस। अब जब यात्रा करते थे कोई समुद्र व्यापारी, तो इस मैप का यूज़ किया करते थे अपनी यात्रा के दौरान लोग। देखते हैं, हम आगे देखते हैं। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ द कार्टियोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स। आपको पता है कि मतलब इसमें से एक महत्वपूर्ण एक और बात है कि जो दूसरे युग के मैप बनाने वाले थे वो विज्ञान का मतलब आंकलन करके ही बनाते थे। तो तब तक में ना मैप का जो आंकलन करने वाला विज्ञान है वो काफ़ी बदल चुका था। When the historians read the documents, maps and the text from the past, they have to be sensitive to different the historical background, the context in which the information about the past was produced.
इतिहासकार जब बीते युगों के कुछ दस्तावेज या कुछ टेक्स्ट वगैरह देखते थे और उनका अध्ययन करते थे तो उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी मतलब जिसके भी संदर्भ में उनकी डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि थी, मतलब उनके पीछे की भी कुछ बातें छुपी हुई थी उसमें। द न्यू एंड द ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, अब ये न्यू टॉपिक है आपका। तो इसमें टर्मिनोलॉजी मीन्स शब्दावली होता है, नई और पुरानी शब्दावली। ये टर्म वर्ड से बना है, टर्मिनोलॉजी वर्ड। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, अगर समय के साथ सूचनाओं में बदलाव आते हैं, वो बदलते हैं, देन व्हाट अबाउट द लैंग्वेज एंड द मीनिंग्स, तो भाषा और अभिलेखों के साथ क्या होता है, ठीक है। Historical records exist in a variety of the languages which have changed considerably over the years, और ऐतिहासिक अभिलेख जो कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, ये भाषाएं ना समय के साथ साथ बदलती जाती हैं। द मेडिवल पर्सियंस फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्सियन। इसका एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो मेडिवल फ़ारसी जो है वो आधुनिक फ़ारसी से काफ़ी डिफरेंट है। Then the difference is not just with the regard of the grammar and vocabulary, the meanings of the words also changes over time. ये सिर्फ भिन्नताएं व्याकरण और इस शब्द भंडार में नहीं है, बल्कि ये समय के साथ साथ इनके अर्थ भी बदलते जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल। हम हिंदुस्तान टर्म लिख सकते हैं उदाहरण के लिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। हम जानते हैं कि ये अभी न्यूली हम इसको क्या जानते हैं, हमारा जो भारत जानते हैं इसका नाम, ठीक है। तो इसको पहले क्या बोलते थे, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। When the term was used in the 13th century by the Minaj Siraj Corencial, who was Persian, he meant that the area Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. जब 13वीं शताब्दी में कोई पर्सियन इतिहासकार मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द को प्रयोग किया था, तो उसका आश्रय बताया कि इसमें मतलब उन्होंने क्या, पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से उनका आश्रय था, ठीक है। तो फिर ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर द लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो उनका आश्रय यह था कि उनके इस शब्द में राजनीतिक अर्थ भी था, और उन इलाकों के बारे में उन्होंने इसका आंकलन किया था जिसमें दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में जो इलाके आते थे। The area included in this term shifted with the extent of the Delhi Sultanate, but the term never included in the South India. जो ये शब्द इस्तेमाल किए जाते जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार में आते थे, तो सल्तनत के साथ साथ इनके अंतर्गत आने वाले कई क्षेत्र भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन ये हिंदुस्तान जो शब्द है वो दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ करता था, मतलब कि इसमें दक्षिण भारत को इंक्लूड नहीं किया करते थे वो, ओके। Then, in contrast, in the early 6th century, okay, the Babur used the Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. जो यहाँ के हिंदुस्तान के बारे में जो ओके आप यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं। इसके विपरीत जो 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, जब बाबर हिंदुस्तान में जाने गए, तो इसमें क्या हुआ, उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवेश की संस्कृति का भी वर्णन किया गया। जैसे ही इनका इंट्रोडक्शन आया बाबर का, तो यहाँ की संस्कृतों का भी इसमें वर्णन किया गया। और एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, दिस वॉज सम वॉट सिमिलर टू द वे ऑफ द 14th century. द पोएट अमीर खुसरो यूज अ वर्ड हिंद while the idea of the geographical and the cultural entity like the India exists, the term Hindustan did not carry the political and the national meanings which are the associated with the today. क्या होता था कि
जब यहाँ मतलब पशु पक्षी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ये है जो जब ये 14वीं सेंचुरी में एक अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त किया गया ये वर्ड हिंद, एक वर्ड, तो इससे ही कुछ मिलता जुलता था, जैसे ही उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ये वर्ड हिंद यूज़ किया था। बट भारत को एक जोग्राफिकल और कल्चरल सांस्कृतिक रूप से पहचाना जाता था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द को क्या करते थे लोग, राजनीतिक, पॉलिटिकल और राष्ट्र से नहीं जोड़ते थे। जो आज हम जोड़ते हैं, जो आज करते हैं, वो पहले नहीं किया करते थे। द हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज़ बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट। अब जो आज के हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री लेखक हैं, वो उनको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि पहले इन शब्दों की क्या मीनिंग होती थी और अब इन शब्दों की क्या मीनिंग होती है। टेक फॉर द एग्जाम्पल अ टर्म लाइक द फॉरनर। जैसे कि हम एक टर्म फॉरनर को क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। इट इज़ यूज टुडे इन द मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। आजकल वो टर्म यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जब कोई विदेशी आता है तो उसको हम फॉरनर बोलते हैं। इन द मेडिवल पीरियड फॉरनर वॉज द एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्स से इन अ विलेज। तब क्या फॉरनर कोई स्ट्रेंजर हुआ करता था जो विलेज में अपीयर अनजान व्यक्ति पहुंच जाता था, और समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, जो सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं होता था लेकिन वहाँ पे गांव में आने वाला कोई व्यक्ति होता था। अब देखिए, इन हिंदी टर्म द परदेसी माइट बी यूज डिस्क्राइब सच पर्सन, और इन पर्सियन में अजनबी कह सकते हैं। तो हिंदी में उन्हें परदेसी कहा करते थे और पर्सियन में उनको फारसी में अजनबी कहते थे। सिटी ड्वेलर्स देयरफॉर माइट हैव टू बी रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एज द फॉरेस्ट फॉरनर, बट टू प्रेजेंट लिविंग इन द सेम विलेज were not be foreigner for each other, even though they may have the same or the different background caste of that। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के लोग रहते थे, इसीलिए किसी नगरवासी के लिए, वनवासी के लिए विदेशी वर्ड यूज़ होता था, और गांव के लिए रहने वाले किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने के बाद भी एक दूसरे को विदेशी नहीं कहा करते थे। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, सो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।